चलो एक क्वेश्चन है, इसमें जर्नल पास करना है, ठीक है। तो जर्नल का पास करने के लिए हमको अकाउंटिंग में पता करना पड़ेगा और उसका डेबिट क्रेडिट, ठीक है ना। तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, फॉर्मेट बनाते हैं। क्या बनाएंगे? फॉर्मेट बनाएंगे। लिखो हेडिंग, क्या लिखोगे? जर्नल एंट्रीज in the books of Gurman. फॉर्मेटिंग ठीक से करना तुम लोग, ठीक है। हो गया? क्या क्या लिखेंगे यहाँ पे लेफ्ट में? पहला करो डे, इसके बाद हो गया फॉर्मेट सबका? बनेगा तो बनाइए, जिससे नहीं बनेगा हम है उसके लिए। पहला क्या है, 2024 ये ईयर है ना। और मंथ जो है आपका कौन सा मंथ दिख रहा है आपको यहाँ? जून दिख रहा है। तो जून में आपका गुरमान जो है ये प्रोप्राइटर है। गुरमान कौन है बेटा? और प्रोप्राइटर जो पैसा बिजनेस में लगाता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो यहाँ पहला पॉइंट है कि गुरमान जो है वो पैसा इन्वेस्ट किया है कैश के रूप में। किस रूप में? कितना लगाया है? 1 लाख। तो 1 लाख रुपया कैश आया। 1 लाख क्या आया? कैश बढ़ गया ना, कैश बढ़ गया है ना। तो तुमने कितना किया? कैश बढ़ गया। कितना से कैश बढ़ गया बोलो? हाँ, 1 लाख से कैश बढ़ गया। और 1 लाख से कैपिटल भी क्या हो गया आपका? बढ़ गया। तो कैश बढ़ेगा तो कैश डेबिट, और कैपिटल बढ़ेगा तो कैपिटल क्रेडिट, ठीक है ना। तो यहाँ लिखो डेट वाले कॉलम में 2024 लिख दो यहाँ ऐसे। यहाँ क्या लिखोगे? जून 1 कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितना रुपये होगा? 1 लाख। नरेशन लिख लोगे? बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। पहला हो गया। पहला हो गया। सेकंड चलिए। सेकंड देखो, परचेज गुड्स। क्या खरीदे हम लोग? गुड्स। किससे खरीदे? अब मुझे बताओ कि ये जो गुड्स खरीदा गया हरीश से, ये क्रेडिट परचेज है कैश परचेज है? सॉरी, वेरी गुड, क्रेडिट परचेज है। और हरीश हमारा कौन कहलाए? क्या कहलाएगा? हाँ,
क्रेडिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो जून 3 का क्या एंट्री बनेगा? परचेज अकाउंट डेबिट और वेरी गुड। परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। वही तो लिखना है। हाँ हरीश लिख सकते हैं। कितना खर्चा था? 10,000। क्या होगा? ओह सही पकड़े हैं आप। अब ठीक है, वो हम जानबूझ के लिखे थे कि आप लोग देखते हैं सही गलत है। बीइंग नेक्स्ट क्या होगा? बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम। सर हम लोग खुद से बनाते हैं। आपका नहीं करते। खुद से बना लोगे? सर भरोसा नहीं है। सब लोग बनाओ। हम सब नहीं बनाते। पहला तो हमने बता दिया था कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट होगा। दूसरा परचेज अकाउंट डेबिट टू हरीश अकाउंट। तीसरा होगा आपका परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तीसरा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है सिमरन, मिला बना ली तुम? मिलाओ। चौथा देखो 8 तारीख का परचेज गुड्स फ्रॉम मोहित ऑन कैश लिखा हुआ है, तो मोहित से यहाँ मतलब नहीं है। इसका एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। एंड देन सोल्ड गुड्स टू कैलाश ऑन क्रेडिट। कैलाश हमारा डेटर है, तो एंट्री होगा कैलाश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। SALES सेल्स लिखिएगा। उसके बाद है सोल्ड गुड्स टू नदीम फॉर कैश। पैसा आया कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। ये देखो ये लैंग्वेज पढ़ो, यहाँ लिखा है गुड्स रिटर्न बाय कैलाश। तो कैलाश के द्वारा वापस किया गया सामान, तो कैलाश हमारा कौन होगा? कैलाश हमारा डेटर था, क्योंकि कैलाश को हम सामान बेचे थे ना, और उसने हमें सामान वापस किया, तो ये सेल्स रिटर्न कहलाएगा। क्या कहलाएगा? तो इसका एंट्री होगा सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। ठीक करो, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कैलाश अकाउंट। कोई है क्या बात? चलिए उसके बाद गुड्स रिटर्न टू हरीश। हरीश को हमने सामान वापस किया, टू हरीश लिखा हुआ है, हरीश को वापस किया, तो दिस इज कॉल्ड द परचेज रिटर्न। क्या कहलाएगा ये? तो यहाँ हरीश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, परचेज रिटर्न क्रेडिट हो जाएगा। हरीश अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट। चले आगे। उसके बाद मशीनरी। देखो मशीनरी हमारे लिए एसेट्स है, गुड्स नहीं है। मशीनरी परचेज फ्रॉम सोहन, तो एंट्री होगा मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट। कर लिए? उसके बाद पेड टू हरीश ऑन अकाउंट, यानी हरीश का पैसा हम दे दिए, हरीश रिसीवर है, हरीश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया? उसके बाद कैश विड्रॉन। विड्रॉ मतलब निकाला, किस पर्पस के लिए? क्या करेंगे? ड्रॉइंग्स कहेंगे, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हो गया? ओल्ड न्यूज़पेपर सोल्ड। वो जो न्यूज़पेपर डेली आता है ना, मान लो ढेर सारा है, हमने एक दिन बेच दिया, तो बेच दिया तो पैसा मिला, कैश अकाउंट डेबिट टू न्यूज़पेपर अकाउंट या ओल्ड न्यूज़पेपर अकाउंट। हो गया? ठीक करो, सब हो गया ना? हाँ। रिसीव लोन। लोन हम लेंगे तो बताओ लायबिलिटी होगा कि एसेट होगा? वेरी गुड। किससे लिया? मोहन से। और वो पैसा कहाँ जमा कर दिए? जैसे मान लो ये मोहन है, तो हमने इसे लोन ले लिया। मोहन से हम क्या लिए? कहाँ डाल दिए? बैंक बैलेंस क्या हो गया? मेरा लायबिलिटी बढ़ गया ना। ये एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट। इसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू मोहन लोन अकाउंट। क्या लिखे थे आपको? ये जरूर गलती क्या होगा? चलो सही है सर, सही है। अच्छा ठीक है। लोन कब वापस क्या करें? कंपटीशन चल रहा है क्या? केवीसी चल रहा है? सर लोन कब वापस करें? सॉरी, लोन कब वापस करें? लोन वापस करेंगे जब बिजनेस चलेगा, तो अपने तो नहीं देंगे। हो गया? किसका कितना गलत हुआ? उल्टा हो गया तीनों। पूरा 3 गलती हुआ है। नहीं, गलती नहीं, उल्टा हो गया।
उल्टा गलती कहलाता है। कितना गलती हुआ? 3 गलती हुआ। चलो ठीक है, वेरी गुड। तुम्हारा 1 गलती, तुम्हारा 2 गलती, उधर क्या गलती है? 2। तहरीन 2 बचा हुआ है। जितना में की उतना कितना गलती की? 4 2 तो 2 गलती की है, 2 बचा हुआ तो भी सुधारिए रहेगा। 4 गलती की है। चले आगे। तुम तीनों हो तो 2 गलती हुआ, तीनों का 2 ही गलती होगा। चलो आगे चले बेटा। तो आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। क्या सीखे? नया सीखना है। तो शांति बनाए रखिएगा, ठीक है ना? सत्यम शांति। अभी तक तुम क्या F2 जाके बंद करके आओ। F2 फैन। हाथ में दर्द हो गया कैसे जी? साइकिल से आया है इसलिए दर्द? गिर गया क्या? गिर गया था क्या? तो हाथ में दर्द, तेरा पैर में दर्द, तो समझ में नहीं आ चलिए रहा उसी। चलो अब शांति बना रखेंगे काइंडली, क्योंकि हम लोग एक नया टॉपिक सीखेंगे। अभी तक जो सीखे क्लियर है? Yes, sir. चलो समझो। डिस्काउंट लिखिएगा नहीं, समझिएगा पहले। कभी कभी ना कहीं पे डिस्काउंट को रिबेट भी बोलते हैं। डिस्काउंट का मतलब होता है छूट। क्या होता है? मतलब कोई वैल्यू होगा, लेट से 10,000 वैल्यू होगा, और मान लो कि हमने जब सामान खरीदने, मतलब हम जब सामान खरीदने गए तो हमारा जो सप्लायर होता है, ठीक है हम आपको 1,000 डिस्काउंट कर देते हैं, लेकिन वो बोलता है कि डिस्काउंट हम तब करेंगे जब फुल पेमेंट करोगे तो, है ना? जैसे 10,000 का सामान है, आप 9,000 दे दीजिए, हम 1,000 छोड़ देते हैं, तो वो डिस्काउंट कहलाएगा। कितना डिस्काउंट कहलाएगा? 1,000 रुपये। वो डिस्काउंट कहलाता है कैश डिस्काउंट। क्या कहलाता है? कैश। बट समटाइम जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड मतलब क्या होता है? व्यापार। तो व्यापार में व्यापारी के बीच एक रिलेशन बना रहता है, जो वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग कहते हैं। अगर एक व्यापारी का दूसरे व्यापारी के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा या विश्वास नहीं होगा तो बिजनेस नहीं चलेगा। उस विश्वास के कारण एक क्रेडिट सेल परचेज होता है ना? तो वहाँ पर होता क्या है, एज ए बिजनेसमैन जब मैं जाता हूँ किसी सप्लायर के पास, बोलता हूँ कि भैया सामान दे दो मुझे, वो बोलता है चलो ठीक है, सामान कैश पेमेंट करोगे कि उधार लोगे? हमने बोला ठीक है आज हमको उधार दे दो, हम इसको पेमेंट कर देंगे बाद में, क्रेडिट सेल। वहाँ पर भी एक डिस्काउंट मिलता है, उस डिस्काउंट को बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जनरली जब व्यापार होता है, ट्रेडर के बीच में जो डिस्काउंट मिलता है उसको ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। जब हम सामान अगर बेच रहे हैं, लेकिन जो हम सामान बेच रहे हैं किसी उस बायर को बेच रहे हैं जो रिटेलर है, मतलब मान लो हम इनको बेच रहे हैं और ये भी सामान बेचने का काम करते हैं, तो ये भी ट्रेडर कहलाएंगे और हम भी क्या कहलाएंगे? तो हमने जब सामान उनको बेचा तो इन्होंने हमसे डिस्काउंट मांगा। तो एक गुड्स का वैल्यू होता है जिसको लिस्ट प्राइस कहते हैं। क्या कहते हैं? लिस्ट प्राइस। सब हिडन होता है, कस्टमर को कुछ पता नहीं चलता है। कस्टमर जो कोई सामान खरीदने जाता है तो क्या देखता है? एमआरपी देखता है। क्या देखते हैं? और आप एमआरपी पे सामान खरीद लेते हैं या 1-2 रुपया छोड़ देता है, बट वो एमआरपी पे भी अगर बेच रहा है, मान लो कि जो मैन्युफैक्चरर सामान बनाया तो एमआरपी मेंशन कहाँ होगा? फैक्ट्री में जहाँ सामान बना होगा वही ना। लेकिन मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाया और कस्टमर के पास, जो कंज्यूमर के पास सामान आया, तो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर तो इसको नहीं दिया होगा। इसके बीच में कौन होगा? इंटरमीडिएरी होता है। क्या होता है? इसको डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, जहाँ रिटेलर होता है, होलसेलर होता है एंड डिस्ट्रीब्यूटर होता है। अब ये सब जो इंटरमीडिएरी है, इन सबको तो अपना मार्जिन चाहिए। तो अब मान लो कि मैन्युफैक्चरर ने किसी प्रोडक्ट का प्राइस एमआरपी कर दिया 100, तो एमआरपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या नाम फुल फॉर्म होता है? मतलब मैक्सिमम रिटेल प्राइस का मतलब हुआ कि सर ये जो खुदरा में अगर बिकेगा ना तो उस 100 से ज्यादा नहीं सकता। अगर कोई सेलर 101 रुपीज अगर किसी कंज्यूमर से लेता है तो कहीं ना कहीं वो गलत काम कर रहा है। 100 से आप ज्यादा नहीं, हाँ 100 में आप छोड़ सकते हैं, 1-2 रुपया कम ले सकते हो, 100 से ज्यादा आप नहीं ले सकते। सॉरी क्या बोल रहे हैं सर? लेकिन जो लेता है उसके साथ क्या? कौन लेता है?
तो जैसे उनका कोल्ड ड्रिंक्स का 95 देखिए वो अलग की बातें हैं। अब 5 रुपया कोई कोल्ड ड्रिंक्स का चार्ज अगर एक्स्ट्रा लेता है तो आप उसके लिए कंज्यूमर फोरम में कोर्ट में केस करने जाएंगे? नहीं जा सकते। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं लिया ज़्यादा जाना कितना चाहिए, कितना? लिया जाता तो अलग बात है। छोड़िए, आगे आइए। हम कहाँ थे? सप्लाई ट्रेडर के थे। तो ट्रेडर के बीच में जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, जहाँ ट्रेडर अगर आप कैश में सामान बेच रहे हो या खरीद रहे हो, चाहे उधार में सामान खरीद रहे हो या बेच रहे हो, वहां पर एक और डिस्काउंट आता है जो ट्रेडर के बीच में होता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट। क्या कहलाता है वो? ट्रेड डिस्काउंट। तो डिस्काउंट दो प्रकार के हो गए। एक डिस्काउंट है ट्रेड डिस्काउंट और एक डिस्काउंट होता है कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट होता है उसमें कैश पेमेंट करिए या ना करिए, वो डिस्काउंट आपको मिल जाएगा अगर अंडरस्टैंडिंग है तो। लेकिन कैश डिस्काउंट का जो कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि when you are going to pay the amount, when you are going to pay the actual amount, then you will get the discount that is called cash discount. If you are purchase goods on credit, cash discount will not be given. If you are going to sell the goods on credit, cash discount will not be allowed. Cash discount is only be calculated when there is a cash payment. बात समझ आ रही है? ये सब एग्जाम्पल समझते हैं। मान लो कि 1 लाख रुपए का हमने सामान खरीदा, या मान लो 1 लाख रुपए एक सामान का लिस्ट प्राइस है। याद रखिएगा वर्ड, कौन सा प्राइस? लिस्ट प्राइस। प्राइस। उस पे ट्रेडर जो हमारा सप्लायर है बोलता है कि हम आपको इस पे 10% ट्रेड डिस्काउंट दे देंगे। तो 1 लाख रुपए का जो लिस्ट प्राइस है उसमें 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम माइनस कर देते हैं तो मुझे कितना पे करना पड़ेगा? 1 लाख का 10% कितना हो गया? 1 लाख का 10%, 10,000। बहुत टाइम लेते हैं कैलकुलेशन में, इतना कैलकुलेशन करना पड़ेगा। 10,000। आप लोगों को बारूद बनना है। क्या बनना है? किसमें? कॉमर्स में या अकाउंट्स में? सब में। तो कोई आग लगा दिया ये बेटा पढ़ाई करो। चलिए, तो 1 लाख का 10% कितना हो गया? तो 10,000 हो गया। तो 1 लाख जो लिस्ट प्राइस है उसमें से 10,000 माइनस कर दो, कितना बच गया? 90,000। अब जो सेलर हमारा बोलेगा 90,000 हमको दे दीजिए, तो हम थोड़ा सा होशियारी दिखाते हैं। हम कहते हैं कि हम पूरा पेमेंट करेंगे तो कितना देना पड़ेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? सब जगह होता है। जैसे आप लोग भी करते यहाँ पे होंगे, भी होता है। हमारे यहाँ भी हो जाता है कभी कभी। सर पूरा देंगे तो कुछ छोड़िएगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या है कि हमने उसको बोला कि पूरा देंगे तो कितना देना पड़ेगा, तो बोला ठीक है आप ना पूरा भी दे दीजिए, 2,000 और कम कर देते हैं, मान लेते, या 2,000 नहीं, सपोज कि 5% छोड़ देते हो। तो 90,000 हमको देना था, कितना देना था? 90,000। 5% उसने हमने डिस्काउंट और ले लिया क्योंकि परचेज कर रहे थे, हमको पैसा देना है। हम जब पैसा कहीं पे करने जाते हैं तो डिस्काउंट मुझे मिलता है, उसको बोलते हैं डिस्काउंट रिसीव। क्या बोलते हैं? डिस्काउंट रिसीव, क्योंकि हमको डिस्काउंट मिलेगा ना। तो 90,000 था परचेज वैल्यू, लिस्ट प्राइस था 1 लाख, लिस्ट प्राइस कितना था? 10,000 ट्रेड डिस्काउंट था। ट्रेड डिस्काउंट के बाद उसका जो वैल्यू आया कितना आ गया? 90,000। उस 90,000 5%, 90,000 का 5% कितना होगा? 4,500 होगा। तो हम 4,500 और कम कर देते हैं, कितना आएगा? 85,500 आएगा। कितना आएगा? 85,500। वो हम कैश पेमेंट कर देते हैं। मेरी बात समझ रही है? अब हम बोलते हैं कितना देना होगा, वो बोलता है कि 5% छोड़ देंगे, दे दीजिए पैसा। हम कहते ना 2 महीना बाद देंगे। तो अच्छा 2 महीना बाद बात करते हैं, अभी हम ना छोड़ने वाले हैं, पैसा दीजिएगा तब ना छोड़ेंगे। अभी हमारा क्या मिल रहा है आपसे? कुछ तो मिल नहीं रहा है। हम 90 का 90। मतलब क्या हुआ? कैश डिस्काउंट कब अलाउ होगा? जब कैश इन्वॉल्व होगा। वेरी गुड। अच्छा सर, सपोज करते हैं कि 90,000 है, हमने बोला कि चलो आधा दे देते हैं, 45,000 देने जाते हैं, तो डिस्काउंट कितना पे मिलेगा? कैश वाला कैश डिस्काउंट 45 पे मिलेगा कि 90 पे मिलेगा? 45 पे मिलेगा। जितना आप पेमेंट करेंगे ना उसी का पार्ट पे मिलेगा। आप आधा पेमेंट करें तो आधे पे डिस्काउंट, पूरा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। बात समझ में आ गई? चलिए लिखिए। एक क्या नाम है तुम्हारा? वैष्णवी, मोबाइल चला रही हो आप? उसको बंद करिए, बैग में रख लीजिए। पढ़ाई के साथ फोकस पढ़ाई पे। अननोन नंबर का कॉल हो, डोंट पिक, या नोन व्यू, डोंट पिक एट द टाइम ऑफ स्टडी। ओके।
चलो, हाँ, कौन कौन सा डिस्काउंट बताया था मैंने? ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। It is calculated on list price of goods trade discount is the deals between trader no accounting entry will be made of trade discount. Trade discount is calculated on list price of goods, either deals in cash or credit. Cash is going to go. It is calculated on actual payment or receipt of cash it is not calculated on credit transaction. Accounting entry will be made of cash discount. When we purchase the goods, the supplier, जिसको हम क्रेडिटर कहते हैं, allowed discount to us which is known as discount received, that is
इनकम टू अस। यानी कह सकते हैं जब हम परचेज करेंगे तो हमारे लिए जो डिस्काउंट मुझे मिलेगा उसको हम डिस्काउंट रिसीव कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा? और डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए क्या होगा? इनकम के एक्सपेंस होगा, इनकम होगा। तो डिस्काउंट रिसीव को क्या करना पड़ेगा? क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि इनकम कौन सा अकाउंट में आएगा? नॉमिनल। When we sold the goods, we allow discount to debtor। डेटर कौन होता है? कस्टमर की सप्लायर, कस्टमर होता है ना। which is known as discount allowed। That is expenses to us। इसका मतलब हुआ ऑन सेल डिस्काउंट अलाउड होगा और ये एक्सपेंस है तो क्या करेंगे? इसको डेबिट करेंगे। सॉरी चलेगा? हाँ कस्टमर के बाद which का स्पेलिंग गलत है। ठीक है। एक्सपेंसेस तो हम जान उसके लिखे थे। वो हम अपने बात चेक करते थे कि आप लोग का नज़र तेज है कि नहीं, आप लिख रहे हैं कि सिर्फ समझ भी रहे हैं, है ना सिमरन? आप अजहर सर का नाम ले रहे हैं। अजहर सर नहीं, हम नहीं बोल सकते हैं बात। चलिए। और हाँ, डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीव कब होगा? जब पेमेंट होगा तब है। डिस्काउंट अलाउड होगा when we receive the amount, है ना? when we receive the money। अब आपका सवाल होगा सर कैश अगर चेक दे देगा तो डिस्काउंट मिलेगा? बोलिए हाँ या ना। अगर मुझे कोई चेक दे रहा है ऑनलाइन पेमेंट का डिस्काउंट वहाँ होगा कि नहीं होगा? एकदम उसको भी कैश डिस्काउंट कहेंगे। when we make पेमेंट। चलो इतना तो लिख लिया। Yes, sir. वाह। Yes. देखो समझो, रामा हार्डवेयर स्टोर्स purchased goods from Sunil Traders at a list price of rupee 1 lakh।
ट्रेड डिस्काउंट बिन, ध्यान से ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से लिखना बंद कर दिए प्लीज, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे का ऐसा स्थिति आएगा कि एक बार समझाने के बाद दोबारा कहेगा थोड़ा सा सर दिक्कत रह गया, तो यार ध्यान समझिएगा, इसे कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट, कैलकुलेशन। ट्रेड डिस्काउंट बिन 10% एंड या ट्रेड डिस्काउंट अभी सिर्फ रखते हैं, ट्रेड डिस्काउंट बिन 10%, ये एंड हटा देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं पास जर्नल क्या डिस्काउंट बाद में लाएंगे। चलिए अभी समझिएगा, लिखिए ना, अब सिर्फ जवाब देना आपको। तो यहाँ दो पार्टी है ना, एक है रामा हार्डवेयर, और एक है आपका सुनील ट्रेडर्स। अब यहाँ पर बताओ, रामा हार्डवेयर सामान खरीदा है कि बेचा है? खरीदा खरीदा है, वेरी गुड। और सुनील ट्रेडर क्या किया है? बेचा है। तो रामा हार्डवेयर के लिए सुनील ट्रेडर्स क्या कहलाएगा? क्रेडिटर की डेटर। सवाल में है कि रामा हार्डवेयर स्टोर जो है वो परचेज करता है गुड्स, किससे करता है? सुनील ट्रेडर। लिस्ट प्राइस कितना है और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 10%। यहाँ कहीं भी पेमेंट का जिक्र किया है? ये क्रेडिट सेल क्रेडिट कहलाएगा, क्या कहलाएगा? क्रेडिट कहलाएगा। इसका हमने कैश डिस्काउंट को भी काट दिया है क्योंकि उसको हम अलग डाल देंगे, एक साथ रखते तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, इसलिए हम अलग अलग करते हैं। तो अब दोनों का हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो दोनों के लिए जो लिस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? 1 लाख। इसके लिए भी लिस्ट प्राइस 1 लाख और इसके लिए भी लिस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 1 लाख। रामा हार्डवेयर को ट्रेड डिस्काउंट मिला है कि ट्रेड डिस्काउंट रामा हार्डवेयर दिया है? मिला है ना। और को इसने क्या, सुनील ने क्या किया है? दिया है। ट्रेड डिस्काउंट दिया। क्या रेट है? 10%। कितना आएगा? 90,000। आपने ऊपर जब लिखा था, ध्यान रखिएगा, तो हमने बताया कि ट्रेड डिस्काउंट का हम एंट्री पास नहीं करते। ट्रेड डिस्काउंट कोई अकाउंटिंग एंट्री पास नहीं होगा, सिर्फ कैलकुलेशन में आएगा बस। लेकिन जो ये 10,000 रुपये जो आ रहा है ना, इसका कोई एंट्री पास नहीं होगा। मुझे तक क्या वैल्यू आएगा? 90,000 आ जाएगा। यस सर। फ्यूचर में अगर रामा हार्डवेयर पे करेगा तो कितना पे करेगा? 1 लाख की 90,000। 90,000। तो डिस्काउंट खत्म हो गया ना। रामा हार्डवेयर के लिए क्या कहलाएगा? परचेज वैल्यू कहलाएगा, ठीक है। और सुनील हार्डवेयर के लिए क्या कहलाएगा? सेल्स वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है। अब हम अगर इसकी जर्नल एंट्री पास करें, क्या पास करें? तो परचेज डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो यहाँ एंट्री हो जाएगा अरे पैसा हम कहाँ डालेंगे रे? परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू क्या लिखेंगे? क्रेडिटर अकाउंट। चेक। बैंक बोलो बोलो, हाथ मोला खिलाएंगे, जल्दी बोलो। जो सही बोला उसका हाथ मोला। सुबह में खूब हाथ मोला खिलाया सबको। 4-4 क्वेश्चन बना दिया बच्चा लोग। बताओ। सुनील ट्रेडर्स होगा, ना कैश होगा ना सेल्स होगा। अरे भाई तुम कब से परचेज टू सेल्स सीखा है? कहाँ पे सिखाए हैं? नहीं ना सिखाए। टू सेल तो वो सुनील ट्रेडर्स लिखे, उसने सेल किया ना। रामा हार्डवेयर ने परचेज किया, किससे परचेज किया? सुनील ट्रेडर। रामा हार्डवेयर के लिए लायबिलिटी है ना, उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। सिंपल है, जो पहले पढ़ा ना वही वाला है, कोई ज्यादा लोचा नहीं है, सब कैलकुलेशन है। क्या एंट्री होगा? परचेज अकाउंट डेबिट टू। बताओ। घर पे जाके ना थोड़ा सा अफसोस करना है, ओहो गलती कर दी तुमको। कितना होगा? डायरेक्शन तो लिख लीजिएगा।
at list price of rupee 1 lakh and समझ गए? तो उसका एंट्री बता दो। रामा हार्डवेयर सोनी के ग्रुप में क्या एंट्री होगा? रामा हार्डवेयर रामा सॉरी सोनी ने सेल्स किया तो सेल्स क्रेडिट हो जाएगा, डेबिट कौन होगा? अरे भाई सेल्स अकाउंट कैश तो है ही नहीं है, अकाउंट कैश तो पाप हो जाएगा लेना भाई, जब तक पैसा आएगा ना जाएगा, कैश लिखना ही नहीं है, सेल्स अकाउंट जुर्म है जुर्म। ठीक है, क्या लिखोगे? बोला था इतना कॉन्फिडेंस। कोई दिक्कत नहीं, पता है अकाउंट्स में ना सबका कॉन्फिडेंस जो है ना ऊपर रहता है, एक ही बार में सीधे नीचे आ जाता है। अच्छे अच्छे बच्चे, एगो हेवल्स का तार आता है देखें, उससे क्या ना शॉक लगा लगा लगा। एगो बच्चा है 12th में, आप लोग तो नहीं देखे हो, देखा होगा, ये सब देखा होगा, उसका बाल जो है ना वो मलिंगा जैसा है, लेकिन वो बहुत पढ़ाकू है, वो मतलब ब्रिलियंट स्टूडेंट है और वो हमेशा 100 में 100 लाता है। कभी को जब सवाल से फंसता है ना तो थोड़ा और बाल टाइट हो जाता है। अच्छा, हम आपको बोलिए, आप जब उसमें देखेंगे ना क्लास, वो जो गूगल मैप है ना, वो अपना ये वाला, उसमें कोई पिक्चर में जरूर बच्चा होगा, बहुत पतला दुबला है, फोटो में तो उसका दिखाई देते हैं, यहाँ भी होगा, लेकिन फोटो से रखते हैं। अब तो हम गिफ्ट देना ना लीजिएगा, बोलो हाय ना। बीइंग गुड्स सोल्ड टू क्या? रामा हार्डवेयर स्टोर्स at list price of rupees 1 lakh and चलिए कहाँ से नोट करना है आपको? एग्जाम्पल सुना? जैसे ये तो सवाल था 3 लाइन का, हमने इसको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दिया कि सुनील रामा के लिए क्या है, सुनील ट्रेडर्स के लिए क्या है, ठीक है ना। अब हमको मेरा कहना है कि मैं ऐसा एक सवाल दूं तो आप ऐसे प्रेजेंट करके बना सकते हो ना? यस सर। पक्का? यस सर। जो सही से बना लेगा उसको कपूर ब्रदर्स चेक कराए थे, सोल गुड्स टू कपूर ब्रदर्स सोल्ड गुड्स टू संजीव ब्रदर्स at a least price of rupees 1,50,000 and trade discount being 9%. खत्म। कपूर ब्रदर्स सोल्ड गुड्स टू संजीव ब्रदर्स, है ना। लिस्ट प्राइस 1,50,000 और ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 9%। तो मुझे बताओ ट्रेड डिस्काउंट कितना आ जाएगा? लिस्ट प्राइस 1,50,000 है ना, बोलो हाँ। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? कितना आएगा? 13,000 माइनस कर दो, कितना आएगा? तो कपूर सेल्स किया, किसको सेल्स किया?
हाँ बोलो ना बोलो। ठीक 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 ठीक। तो कपूर के बुक्स में एंट्री होगा संजीव ब्रदर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1,36,500। ठीक है। संजीव के बुक में एंट्री होगा परचेज अकाउंट डेबिट टू कपूर ब्रदर्स 1,36,500। क्लियर? ऑल क्लियर? अच्छा, ये लेक्चर सब ग्रुप में हम डालेंगे ना क्लासरूम में? कितना लेक्चर डाले अभी तक? लेक्चर नंबर बता दो। लेक्चर 1 2 गया है तो 3 से बचा हुआ है। 3 से 7। 3 से 7 डाल देते हैं।